संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। मेरे गुरु परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाला के चरणों में मेरा नमन। माननीय पुष्पेन जी, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, मंचासीन व्यक्तित्व, आप सभी भाग्यनगर के मेरे सीनियर्स, मेरे भाई, आज आपने जो एक युवा वकील को इतना सम्मान दिया है, इतना आदर दिया है, उससे मैं और पूरी लीगल फैटर्निटी भाव विभोर है। जब ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया था तो कभी आशा नहीं थी कि कोर्ट के गलियारों से अलग समाज के बीच आना पड़ेगा और समाज के बीच आके अपनी बात रखनी पड़ेगी। पर समय की डिमांड है, समय की ज़रूरत है कि जो हम लिटिगेशन अपने देश, अपने समाज, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ आपको न्यूज़पेपर से ना पता चले। ये हमारी भी ड्यूटी है कि आपसे फेस टू फेस आके अपनी बात रखें और कोर्ट गाउन से अलहदा, कोर्ट गाउन बैंड से अलहदा एक वकील जनता की अदालत में आके लोगों को बताए कि उनका केस क्या है जो हम कोर्ट के सामने लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि मेरी उम्र कम है। आज की डेट में मैं 35 साल का हूं और कम उम्र में ये जो मैंने धर्म के लिए कार्य किए, ये अपने आप में एक ईश्वरीय नियोजन था जो मुझे लगता है मेरे जीवन में ईश्वर ने ऐसे ही रचा हुआ था। पर इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मैं दो लोगों का मानता हूं। पहले मेरे पिताजी और दूसरे माननीय पुष्पेन जी। मेरे पिताजी ने मुझे वो विजन दिया कि एक वकील क्या कर सकता है अपनी वकालत से, अपने कोट गाउन और बैंड से। ये उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व से, उनके केसेस के थ्रू मैंने सीखा। और दूसरा माननीय पुष्पेन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने ये भावना भरी कि आप लोगों के बीच में जाके अपने केसेस को रखें, उनसे अपनी रिसर्च को साझा करें। और उन्होंने मुझ जैसे युवा को, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी ने मुझ जैसे युवा को ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आके अपनी बात रखूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं जितनी बातें आपके सामने रखूं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ रखूं, कि जो बात हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे कंक्लूजन पे, एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचे। सवाल काशी मथुरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का है और ये चारों एक्ट बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं और इन चारों एक्ट की नींव आज की पड़ी हुई नींव नहीं है। ये चारों एक्ट गलत है, असंवैधानिक है, ये हमें बहुत पहले से ज्ञात हो गया था। और राम मंदिर का केस, मैं ऐसा मानता हूं, सिर्फ लीगल फैटर्निटी के लिए नहीं, इस देश के हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। राम मंदिर के केस ने हमें ये बताया कि जो आक्रांताओं ने 500 साल पहले, 600 साल पहले अपनी तलवार के नोक पे किया है, वो इस देश का हिंदू समाज 600 साल भी अपने कलम से रेक्टिफाई कर सकता है। ये राम मंदिर के केस ने हमें बताया। नहीं तो किसी को क्या पता था कि जब 1528 में बाबर आया था, उसने वहां पे राम मंदिर का विध्वंस किया था। उसके बाद, उसके 500 साल के बाद इस देश की संवैधानिक कोर्ट बाबर के उस ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर करेगी और हिंदुओं को उनका हक वापस देगी। ये सिर्फ इंडियन जुडिशरी में पॉसिबल है और ये सिर्फ हमारे संविधान में पॉसिबल है, क्योंकि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13(1), जो आपको यह अधिकार देता है कि इतिहास में जो भी हुआ है, अगर वो आज की डेट में असंवैधानिक है, आपके फंडामेंटल राइट्स को हिट करता है, तो आप उसके लिए कोर्ट में याचिका प्रविष्ट कर सकते हैं। और राम मंदिर के आर्गुमेंट्स के दौरान नानी पराशरन साहब, मेरे पिता हरिशंकर जैन साहब ने स्पेसिफिकली यही बात रखी कि गुलामी काल में जो आक्रांताओं ने किया है, उस एक्ट को आज की डेट में इलीगल घोषित किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं,
बहुत से ऐसे नींव के पत्थर हैं जो दिखते नहीं हैं, उनमें से एक है मेरे पिताजी। उनकी रिसर्च, उनकी मेहनत और उनका जो ज्ञान है वो आज आप मेरे मुख से सुन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना हुई और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो बहुत बड़ी लीगल हिस्ट्री है इस देश की। 6 दिसंबर 92 को जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, तो उसी दिन मेरी दादी जी की डेथ हुई थी। और मेरे पिताजी मेरी दादी से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। उन्होंने ही उनको सारा संस्कार प्रदान किया। मेरे दादाजी जुडिशरी में थे, वो सेकुलर मानसिकता के थे, तो वो ज़्यादा हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते थे। मेरी दादी जी बहुत विश्वास रखती थी। तो जब मेरी दादी जी का निधन हुआ, उसके 13 दिन बाद, 13वीं कंप्लीट करने के बाद 20 दिसंबर 1992 को मेरे पिताजी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका प्रविष्ट की और उसमें ये मांग की कि भगवान राम के दर्शन करना हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है और वहां पे जो दर्शन बंद हो गए उसको खोला जाए। आप जान के हैरान हो जाएंगे, 10 दिन लगातार जाड़े के दिन में, लखनऊ में स्पेशली कोहरा बहुत होता है, उस समय कोई संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। उन्होंने 10 दिन लगातार बहस की जस्टिस रविनाथ तिलहरी के यहाँ, जस्टिस हरिनाथ तिलहरी के यहाँ। और 1 जनवरी 1993 को ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें पहली बार ये कहा गया कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर मौजूद है और भगवान राम के दर्शन तुरंत खोले जाएं। वो जजमेंट अगर नहीं होता तो, और हमारी दर्शन पूजा, हमारा वर्चस्व नहीं होता, तो मुझे लगता है आज जो राम मंदिर का हम स्वरूप देख रहे हैं, जो राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिफिकल्टी पड़ती। इसके बाद जब राम मंदिर का जजमेंट आया 2010 में, उसमें 1/3 मुस्लिम पक्षकारों को दिया गया। उसके अगेंस्ट हमने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, आज जो हम विषय हमारा है काशी और मथुरा और वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेंटर है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और वो कैसे है मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ अपने जजमेंट में ये कहा, पैरा 116 और 117 में, कि अगर इतिहास में कभी कोई मंदिर था और अगर उसको तोड़ दिया जाता है तो जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर है, अमिट है। ये पैरा 116 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कोई संकल्प लेते हैं मंदिर बनाने का और समय में वो फ्लड से, अर्थक्वेक से कैसे भी टूट जाता है या कोई आक्रांता उन्हें तोड़ देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने संकल्प लिया है वो एक लीगल एंटिटी है और वो संकल्प हमेशा जिंदा रहेगा और आगे आने वाले समय में भी आप उसको रेस्टोर कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत बड़ा गूढ़ मुद्दा है जिसकी बेसिस पे हमने काशी और मथुरा का केस डाला है। ये बेसिस है, ये जेनेसिस है काशी और मथुरा का केस डालने की। ये फैसला नहीं भी आता तो उससे पहले भी हमारी रिसर्च थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस रिसर्च को 9 नवंबर 2019 को जस्टिफाई कर दिया और उस रिसर्च को पैरा 116, 117 में अपने जजमेंट में उतारा है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को डिफाइन किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी कमेंट किया, जो हमें लगा कि हमारे खिलाफ है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम जन्मभूमि केस में मुद्दा नहीं था, वो चैलेंज नहीं किया गया था और सेकुलरिज्म वर्ड भी नहीं चैलेंज था। और अभी डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे आप लोगों से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप इस तरह का लिटिगेशन कर रहे हैं काशी और मथुरा का, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मेरा स्पष्ट लीगल मत है कि लोग कभी सेकुलर नहीं होते, सरकार सेकुलर होती। इसीलिए जो 76th अमेंडमेंट आया है संविधान में, जिसमें सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है, उसको भी हमने चुनौती दी है। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और चुनौती देने का आधार यही है कि प्रियम्बल में जो शपथ ली गई थी 26 नवंबर 1949 को
कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसमें जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया इंदिरा गांधी सरकार ने वो गलत किया है। उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, उस पर कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ और वो एक शपथ थी जो 26 नवंबर 1949 को ली गई और अब आगे वाली डेट्स में शपथ को बैक डेट से रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और लोग कभी सेकुलर नहीं होते, सरकारें सेकुलर होती है। आज मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उसका राइट है मानना कि उसका धर्म सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, उसका ही रास्ता, उसका जो मार्ग है वो सर्वोच्च है। हमारे हिंदू धर्म में कंसेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि। मैं मानता हूं कि मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका जो रास्ता दिखाया हुआ है गीता में वही सच्चा मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। तो मैं कभी दोनों धर्मों को समान नहीं मान सकता हूं। सरकार भेदभाव नहीं करेगी और यही सेकुलर की परिभाषा है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है कि सेकुलर वर्ड संविधान में ऐड करना बैक डेट से गलत था। आर्टिकल 15 में ऑलरेडी सेकुलर डिफाइंड है और सरकारें सेकुलर होती, लोग सेकुलर नहीं होते। तो ये सारी परिकल्पना को लेके काशी का केस हमने किया और काशी के केस के फैक्ट्स बताने से पहले मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है आपको ये बताना कि हमने केस किया क्यों। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये केस करने की जरूरत क्या थी। कल भी काफी सवाल पूछे गए कि आप क्या कहते हैं पूछ सकते थे, बाकी लोग आप सरकारों से बात कर सकते थे, सरकारों से कह सकते थे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सरकारों को काशी मथुरा हमें देना होता तो इसको एक दूसरे लेवल पे सोचिए, क्योंकि आज यहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। क्या काशी मथुरा सरकार हमें बिना कोई एडजुडिकेशन के, बिना कोई वाद विवाद के दे सकती है? अगर सरकार आज देगी तो सरकार पे भी प्रश्न उठेगा कि आपने कहीं ना कहीं एक धर्म के साथ भेदभाव किया है और बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए एक तरफा आपने ये चीज दे दी है। और अगर राम मंदिर के केस में 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पहला केस ना दाखिल किया होता तो आज 70 साल बाद हमें राम मंदिर नहीं मिला होता। हम सरकारों के पीछे घूमते रहते। तो ये केस दायर करने का पर्पस, ये केस दायर करने का मकसद यही है कि हम कोर्ट के सामने एक लीगल रिसर्च प्रोवाइड करें और समाज को भी बताएं कि काशी मथुरा हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और बाकी अन्य मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। काशी मथुरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे लिटिगेशन के थ्रू, न्यायालय के थ्रू हमें ये वापस मिल सकता है। सरकारें तो अपना काम करती रहती है। अगर सरकार को आज हमें काशी मथुरा देना होगा तो जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें सरकार एफिडेविट दे सकती है कि हाँ भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, आप इनको दे दीजिए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये दो समुदायों के बीच में है। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है। राम मंदिर का केस भी रिप्रेजेंटेटिव सूट था। मैंने कल भी ये बात कही, भले ही जितने लोग आप यहाँ बैठे हो उसमें पार्टी ना हो, पर उसका जजमेंट आप पे बाइंडिंग है। और रिप्रेजेंटेटिव सूट की प्रक्रिया ये होती है कि जब भी रिप्रेजेंटेटिव सूट दायर किया जाता है एक पब्लिक नोटिस जारी की जाती है, अखबार में उसको पब्लिश किया जाता है कि जो भी आदमी समाज का उसमें पार्टी बनना चाहे वो पार्टी बन सकता है। और ऐसा ही काशी के केस में, मथुरा के केस में हो रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूं कि आपसे अपनी ये रिसर्च साझा करूं कि इस रिप्रेजेंटेटिव सूट में, क्योंकि ये आपका भी केस है, हम सबका केस है, भले ही रिसर्च हमने की हो पर ये केस पूरे समाज का है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी रिसर्च क्या है, किस आधार पे हम कोर्ट में गए हैं। और कोर्ट में जब हमने केस दाखिल किया है, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये केस बड़ी मुश्किल से एडमिट हुआ है और सिर्फ हमारी रिसर्च के आधार पर एडमिट हुआ है। और अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काशी का, पहले मैं काशी के केस को डील करता हूं। काशी का बहुत ही रक्त रंजित इतिहास है। उस मंदिर को 1193 से 1669 तक कई बार तोड़ा गया। आखिरी बार उसको औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में, और वो तोड़ने का फरमान भी है मेरे पास, वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगा। और काशी की महत्ता क्या है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, मैं वो आपसे डील करूंगा। और ये केस हमने मां श्रृंगार गौरी की तरफ से और अस्थान देवता की तरफ से दाखिल किया है। हमने मांग की है कि वो पूरा 5 कोस का एरिया भगवान शिव का है। भगवान शिव ने ही उस नगरी को बसाया है। इस वर्ल्ड की सबसे पौराणिक और
सबसे पहली नगरी है और वहां पे ही जाके आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह के हमारे पुराणों ने वर्णन दिया है और इसीलिए काशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राम मंदिर के केस में ये चीज साबित हुई कि अगर भक्त अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, अगर ट्रस्टी शिबायत अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो भगवान स्वयं कोर्ट में आके अपनी बात कह सकते हैं। और इसीलिए ये केस आदि विशेश्वर की तरफ से, मां श्रृंगार गौरी की तरफ से और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की तरफ से दायर किया गया है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। क्योंकि इन सारे केसेस में गुलामी काल के दौरान हो, चाहे हिंदुओं की आपस की कमी के कारण हो, हिंदू समाज चुप रहा और इसीलिए आज करीब 600 साल बाद ईश्वर खुद कोर्ट में गया है और कह रहा है कि मुझे मेरा हक वापस दिया जाए। और भक्त भी गए हैं, भक्त और ईश्वर दोनों गए हैं। और क्या लीगल रिसर्च है वो मैं आपसे साझा करता हूं। सबसे पहले काशी के केस में और किसी भी लीगल केस को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपने केस में मांगा क्या है। तो इस केस में हमारी रिलीफ ये है कि हमें ये पूरा 5 कोस का एरिया हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए सेक्रेड है, हमें वापस दिया जाए। वहां पे भगवान के दर्शन, पूजा अर्चना खोली जाए। मां श्रृंगार गौरी आज की डेट में मस्जिद के वेस्टर्न साइड में है, उसकी फोटोज नेट पे अवेलेबल हैं। और कोई भी ऐसी मस्जिद आपको इंडिया में नहीं मिलेगी जिसके वेस्टर्न साइड पे किसी देवी की या देवता की फोटो हो। ये काशी का एक अकेला केस है जहां पे मस्जिद के वेस्टर्न साइड में मां श्रृंगार गौरी की मूर्तियां हैं। और पहले तो वहां रोज पूजा होती थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आज की डेट में साल में एक बार पूजा होती है और उस एक दिन भी हिंदू जाता है, पूजा करता है, उस एक दिन भी इकट्ठा होके। और अब हमारी सरकार से मांग है इस केस को दायर करने के बाद कि वहां पे रोज पूजा अर्चना खोली जाए। और जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है वो आज भी उस ज्ञान व्यापी कूप के अंदर है। और इसलिए हमने मांग की है कि वहां पे मस्जिद हो नहीं सकती है। मस्जिद का वो स्ट्रक्चर था नहीं, उसका जो पूरा फॉर्मेशन है कभी भी मस्जिद का नहीं था। और उसके जो आसपास के जितने एरिया हैं, अगर उसको एनालाइज किया जाए, उसको देखा जाए, तो आप ये पाएंगे कि वो पूरा एरिया हिंदू मंदिर का है। ऐसा कौन सा मंदिर आपने इंडिया में देखा है कि जहां पे नंदी मस्जिद की तरफ फेस कर रहा हो? नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की तरफ, भगवान शंकर की तरफ फेस करते हैं। काशी में आप देखेंगे कि नंदी आज भी मस्जिद की तरफ फेस कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल शिवलिंग वहीं था। और ये जो शिवलिंग आज आप देख रहे हैं, आज की जो मौजूदा हालात में है, ये अहिल्याबाई होलकर ने, जो इंदौर की रानी थी, उन्होंने बहुत बाद में डिमोलिशन के बाद 1669 के बाद सन 1700 में बनवाया। तो ये इस बैकग्राउंड के रूप में मैं कुछ आप लोगों को श्लोक बताऊंगा वेद और शास्त्र के पेज नंबर्स के साथ और वर्सेस के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारा रिलीजियस बिलीफ दिखाते हैं उस जगह। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी जगह को पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस जगह पे अपना रिलीजियस बिलीफ बताएं। और काशी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वेद और शास्त्रों में उसका क्या वर्णन है, और हम प्रायर इन टाइम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है, और आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है। हर आदमी एक स्वर से मानेगा कि मस्जिद हमेशा वक्फ होनी चाहिए, उनकी खुद की संपत्ति होनी चाहिए, और मंदिर तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाई गई तो वो वैलिड मस्जिद नहीं है। और काशी और मथुरा का केस, मैं आपसे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, राम मंदिर के केस से बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तोड़ने का प्रूफ है, यहां पे हमारे पास तोड़ने का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। राम मंदिर के केस में फर्क यह था कि बाबरनामा के वो 2 पेज जब बाबर अयोध्या आया था वो गायब है। अब वो कैसे गायब है हमें नहीं पता, पर जो बेवरेज का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है बाबरनामा का, जब बाबर अयोध्या के पास आया था तो वो 2 पेजेस गायब है। पर उस केस में भी हमने सुप्रीम कोर्ट में बाबरनामा पे बहुत हेवीली रिलाई किया और हमने ये बताया कि बाबर ने कैसे हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए। बाबर पहले बहुत शराब पिया करता था और उसने एक दिन कसम खाई
कि आज मैं उस शराब के प्याले वैसे ही तोड़ रहा हूँ, आज मैं शराब छोड़ रहा हूँ, शराब के प्याले तोड़ रहा हूँ, और जिस तरह से आज ये शराब के प्याले तोड़े गए हैं इसी तरह से मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी। ये कसम खा के वो समरकंद से चला था, और जब वो अयोध्या के पास आया तो 2 पेज गायब थे, और उसके बाद वहां मंदिर का विध्वंस किया गया। उसके लिए हमने काफी कोरोबेटिव एविडेंस दिखाई, जैसे ट्रैवलर्स, जो उस समय के ट्रैवलर्स अकाउंट्स थे, या आईने अकबरी थी जो अकबर के कोर्ट मास्टर अब्बुल फजल ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंदिर रूइंस कंडीशन में है और उसके बाद भी हिंदू आके वहाँ पूजा पाठ करते रहते हैं। और उसके बाद निकोलो मुनुची आए और भी ट्रैवलर्स आए उसके बाद वहाँ पे, इसीलिए ASI सर्वे की जरूरत पड़ी कि वहाँ पे ये जाना जाए कि उस एरिया का जो स्ट्रक्चर है, उस एरिया का जो स्वरूप है, क्या वो हिंदू मंदिर का है। और आप जान के शौक हो जाएंगे कि ASI सर्वे राम मंदिर केस में बहुत बड़ा टूल निकला, क्योंकि ASI ने बताया कि ये जो तथाकथित मस्जिद है ये 12 कसौटी के पिलर पे खड़ी हुई है, और वो 12 कसौटी के पिलर हिंदू मंदिर के हैं, वो मस्जिद के हो ही नहीं सकते। मस्जिद के अंदर वरा देवता की मूर्तियां थी, हनुमान जी की मूर्तियां थी। ये सारी बातें वीडियोग्राफी हुई, ASI के सर्वे से निकली, और इसीलिए इस निष्कर्ष पे आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर हमें दिया। पर काशी का केस और मथुरा का केस इसीलिए और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास औरंगजेब का फरमान है खुद का तोड़ने का। और अब हम उस रिसर्च पे आते हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं जो काशी की महत्ता को बताते हैं। सबसे पहले जो मैं श्लोक रेफर करना चाहता हूं वो आपको मैं ये बता दूं, भगवान शिव और इस जगह को आदि विशेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। और ये कैसे, जेम्स प्रिसेप बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं, उन्होंने इसको कैसे डील किया है। उन्होंने कहा है वेद एंड शास्त्र ऑल टेस्टिफाई दैट विशेश्वास इज द फर्स्ट ऑफ देवास, कि भगवान शिव सबसे पहले देव हैं। ये फॉरेन राइटर कह रहा है, जेम्स प्रिसेप, कि विशेश्वर इज द फर्स्ट ऑफ द देवास, काशी द फर्स्ट ऑफ द सिटीज, काशी सबसे पहली नगरी है, गंगा द फर्स्ट ऑफ द रिवर एंड चैरिटी द फर्स्ट ऑफ द वर्च्यू। तो उन्होंने कहा हिंदू लोगों के लिए भगवान शिव सबसे पहले देवता हैं, गंगा सबसे पहली नदी है, काशी सबसे पहली नगरी है, और चैरिटी दान सबसे पहला वर्च्यू है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो उस जगह पे हमारी बिलीफ, फेथ, आस्था बताता है वो है स्कंद पुराण का, और स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71। वो क्या कहता है, मैं ट्रांसलेशन वर्जन बताता हूं। ऑल अदर फोर्सेकन अविमुक्त प्लेसेस आर प्रोक्योर्ड थ्रू काशी, सारे अविमुक्त क्षेत्र काशी के थ्रू मिलते हैं। निर्वाणा, निर्वाणा मतलब मोक्ष, इज अचीव्ड ओनली आफ्टर गेटिंग काशी। ये बात मार्क करने वाली है, और इसीलिए जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं श्लोक आपको पढ़ के बता रहा हूं। स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71। निर्वाणा कैन ओनली बी अचीव्ड आफ्टर गेटिंग टू काशी। द बेनिफिट ऑफ निर्वाणा इज नॉट अचीव्ड बाय एनी अदर मीन्स, इवन बाय रिसाइडिंग इन एनी अदर रिलीजियस प्लेस। इसके बाद स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्स नंबर 131, और इसमें क्या कहा गया है, अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस, इसीलिए हमने 5 कोस मांगा है। एट दिस प्लेस देयर इज विश्वेश्वर शिवलिंग विच इज ज्योतिर्लिंग। स्कंद पुराण में लिखा है कि अविमुक्त एरिया 5 कोस में फैला हुआ है, और यहाँ पे एक शिवलिंग है जो आज की डेट में ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 242 वर्स नंबर 25, वो क्या कहता है, गॉडेस शक्ति is in nature and God is the creator Shiva. They have made this universe under their feet. भगवान शिव और भगवान पार्वती ने ये संसार की रचना की है। They have created 5 कोस area for their pleasure. ये 5 कोस का एरिया उन्होंने खुद अपने लिए बनाया है, which cannot be exempt during प्रलय, और प्रलय तक भी ये एरिया खत्म नहीं हो सकता है। And so it is called अविमुक्त एरिया, और इसीलिए इस जगह को अविमुक्त एरिया कहा जाता है। When there was no land, जब कोई जमीन नहीं थी, जब कोई पानी नहीं था, the God created this area for his abode. भगवान ने स्वयं एरिया अपने लिए बनाया था, अपने रहने के लिए। हे कुंभज,
हे, ये स्कंद पुराण में दो लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है, तो उन्होंने कहा, हे कुंभज, नोबडी हैज नॉलेज अबाउट दिस सीक्रेट ऑफ दिस प्लेस, डू नॉट से दिस टू अ एथीस्ट। ये जो भगवान में मांगने वाले नहीं है उनको ये बात मत बताना। इट इज राइट टू से दैट दिस इज ओनली धर्म दक्षिणी डिवोटीज, विनीत, तिलक्य, यजना, शिव भक्त, शांत एंड मुमुक्ष। तो भगवान स्कंद पुराण में इस जगह की इंपॉर्टेंस को बताया गया है और कहा गया है कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। ये भगवान ने खुद बनाया है और ये प्रलय तक भी खत्म होने वाला नहीं है। और ये सारी बातें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि काशी ही क्यों। आज में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मॉडर्न जनरेशन के हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि वहां पे अस्पताल बन जाने दीजिए, वहां पे प्लेग्राउंड बन जाने दीजिए। तो वो एरिया हमारे लिए इतना डिवाइन है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी एरिया में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसीलिए इसका स्पिरिचुअल महत्व है इसका। और ये जितने वेद शास्त्र मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 के माध्यम से ये पार्ट ऑफ हिंदू लॉ है, दे आर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। और इसीलिए जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उस एरिया की महत्वता बताना, उस एरिया की इंपॉर्टेंस बताना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो 5वां वर्ष है स्कंद पुराण का, चैप्टर नंबर 99, पेज नंबर 923, वर्ष नंबर 9, वो क्या कहता है? ओ गॉडेस, देयर इज नॉट इवन अ स्मॉलेस्ट एरिया विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ लिंगा इन 5 को सर्किल ऑफ अविमुक्त एरिया। इसके बाद काशी रहस्य का चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 23, वर्ष नंबर 107, वो क्या कहता है? लॉर्ड विष्णु टोल्ड सेंट्स दैट इन द बिगिनिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्स द लिंगम वाज एस्टैब्लिश्ड। मतलब संसार बनने से पहले लिंगम बना था, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इन द 3 लोग, तीनों लोगों के कल्याण के लिए इस लिंग की स्थापना की थी। वी रिमेंबर्ड शंभू, हमने शंभू को याद किया, एंड ही केम आउट इन द फॉर्म ऑफ लिंगम फ्रॉम आवर हार्ट एंड वेंट ऑन लिंगरिंग अप टू 5 कोस। जब भगवान विष्णु ने शिव जी को याद किया तो वो लिंग के रूप में उत्पन्न हुए और वो 5 कोस तक फैलते चले गए। ये काशी रहस्य में लिखा है। इसके बाद शिव महापुराण, शिव महापुराण का चैप्टर नंबर 22 और 23, ये काशी के लिए रेलिवेंट है। इसका चैप्टर नंबर 22 का पेज नंबर 590, श्लोक नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है, लॉर्ड शिवा द सुप्रीम सोल देयर हैज बीन कॉन्सिक्रेटेड एज अ शिवलिंग नोन बाय द नेम ऑफ अविमुक्त एंड स्पोक, you have been formed by the means of my amsa as Jyotirling and therefore you never leave this place। इसके बाद चैप्टर नंबर 22, पेज नंबर 591, श्लोक नंबर 27, those who cannot get redeemed elsewhere, जिनको कहीं भी मुक्ति नहीं मिलती, they also get redeemed at Kashi। The region of 5 कोस bestows enormous merits, therefore it redeems one of the crores of killings। ये जो जगह है ये पुण्य भूमि है और हजारों कत्ल, हजारों दोष, हजारों पापों की मुक्ति, उनकी क्षमा इस धरती पे, इस भूमि पे ही मिलती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 594, श्लोक नंबर 22, दिस ग्रेट रीजन इज कॉल्ड अविमुक्त, Even after death, this region is better than Naimisharan and others। ये सारी हमारी रिसर्च है जिसको लेके हम कोर्ट में गए हैं और ये सारे श्लोक हमने कोट किए, उसका ट्रांसलेशन कोट किया है और इस कार्यक्रम के बाद ये सूट में मैं आप लोग से साझा कर दूंगा, आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिस रीजन इज स्प्रेड अप टू 5 कोस एज इन ऑल द डायरेक्शंस, वन हु डाइज इन दिस रीजन अचीव्स नेक्टेयर। जो इस 5 कोस के एरिया में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे मुक्ति मिलती है। ये चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 594, श्लोक नंबर 34 में दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, काशी के केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है, एक स्पेशल एक्ट आया यूपी गवर्नमेंट का, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और उसमें जितना एरिया है, मंडप, कुआं, जिसपे आज की तथाकथित मस्जिद है, ये सारा एरिया उस यूपी एक्ट ने डिक्लेयर किया कि मंदिर का है। और जब उस एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट की हैं और उस जजमेंट का साइटेशन है 1997 4 SCC पेज नंबर 606 और उसके पैरा 1 में काशी की महत्ता,
काशी की इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जस्टिस रामास्वामी ने बड़ी खूबसूरती से अपने जजमेंट में लिखी है। वो एक पैरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। द लिंग ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने पैरा 1 में जजमेंट में लिखा है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। द लिंग ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर अपीयर्स टू हैव बीन लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सेक्रेड वेल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिंग है, शिवलिंग है लॉर्ड विश्वेश्वर का, ये लगता ऐसा है, उन्होंने लिखा है कि ये नॉर्थ में सिचुएटेड है उस ज्ञान व्यापी कूप के। ज्ञान व्यापी वाइल इंसर्कलिंग द टेम्पल ऑफ अभिमुक्त क्षेत्र, द श्राइन्स ऑफ दंदापानी, तराका, महाकाल, ऑल which are also erected near ज्ञान व्यापी and Lord Visheshwar temple. According to Puranic Mahatma and Kashi Khand of Skand Puran, the Jyotirling was established by Lord Shiva himself. ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये काशी का केस मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि काशी का केस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमने रिसर्च करी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, वो सारी जजमेंट्स उस जगह की महत्वता को बताते हैं। According to Puranic Mahatma and Kashi Khand of Skand Puran, the Jyotirling was established by Lord Shiva himself when he went into exile to Mount Kailash during the reign of legendary king Devodasa. Since Lord Shiva himself disguised the linga, according to Mahatma, Lord Shiva never really left the sacrosanct and sacred temple. उन्होंने कहा कि भगवान शिव जब तपस्या करने के लिए कैलाश गए थे, उन्होंने कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ा और चल अचल स्वरूप में वो हमेशा उस जगह पर रहे। This was also stated in Vachaspati Mishra in his famous Puranic work Tirtha Chintamani in 1460, wherein he stated that Visheshwara and Avimukteshwara were merely two names of the same Jyotirling. Narayan Bhatta had similarly mentioned it to be in 16th century in his work Tetalesu. तो ये हमारा बिलीफ, हमारा आपका बिलीफ काशी के लिए, हमारी आपकी इंपॉर्टेंस काशी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंश्राइंड है और ये नेट पे जजमेंट में मौजूद है। मैं यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहता हूँ जो एक भाषण लगे। हर चीज आपके सामने जो आज रखी जा रही है वो ऑन रिकॉर्ड रखी जा रही है, लीगल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च के आधार पर रखी जा रही है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट खंड है स्कंद पुराण का, चैप्टर नंबर 100, पेज नंबर 1007, वर्ष नंबर 61 से 70, और इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसमें पूरा रूटीन मेंशन्ड है कि काशी में आपको कैसे पूजा पाठ करनी है, वहां पे कैसे दर्शन याचिका करनी है और कैसे आपको मोक्ष का आपको फल मिलेगा। क्योंकि मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राम मंदिर के केस में आपने सुना होगा मीडिया द्वारा बहुत लोगों ने ये कहा कि भगवान राम तो काल्पनिक है, रामायण तो एक काव्य है, वहां पे तो कोई मंदिर था ही नहीं, तो हमें गुरु नानक की गुरु साखी को पेश करना पड़ा, हमें कुरान को कोट करना पड़ा ये बताने के लिए कि गुरु नानक देव ने 1510 में भगवान राम के दर्शन करके सरयू में स्नान किया था। तब हमसे पूछा गया कि इस जगह की महत्वता क्या है, क्या इस जगह से कोई डिविनिटी अटैच्ड है, तो हमें बताना पड़ा कि स्कंद पुराण का हमें वर्णन देना पड़ा कि सरयू में स्नान करके जो भगवान राम के दर्शन करता है वो मोक्ष का लाभार्थी होता है। ये जगह हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम ऐसे केसेस करते हैं हमें ये मान के चलना है, हमें सोच के चलना है कि हमारी आस्था पे, हमारे बिलीफ पे जो अदर साइड है वो आघात करेगी, और इसीलिए अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी सारी बातों को मजबूत करने के लिए ये रिसर्च, ये श्लोक, ये बातें मैंने आपसे रखी। हो सकता है एज अ ओरेटर मैं आपको अच्छा ना लगूं, आपको थोड़ी बोरिंग लगे, पर ये सारी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानने के लिए, क्योंकि आप भी कभी सवाल पूछ सकते हैं कि मंदिर ही क्यों, काशी ही क्यों, मथुरा ही क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने मंदिर तो इंडिया में। तो इस जगह का शास्त्रिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, ये सारी बातें बताने के लिए मैंने आपको ये श्लोक बताए थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आती है डिमोलिशन की बात, कि काशी को हम ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने डिमोलिश किया। अब आप पूछ सकते हैं औरंगजेब ने डिमोलिश किया तो उसका प्रूफ कहाँ है? आप कैसे कह रहे हैं कि औरंगजेब ने काशी को डिमोलिश किया? और आज मैं आपके सामने वो प्रूफ पढ़ने जा रहा हूं और उसका रेफरेंस भी बताने जा रहा हूं कि ये कहां पे मेंशन्ड है। तो 18 अप्रैल 1669 का फरमान है औरंगजेब का।
18 अप्रैल 1669। और ये जो फरमान है तोड़ने का, ये बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, और ये सब इंडियन हिस्टोरियन नहीं है कि कोई कहे कि अपने हिसाब से लिख दी हिस्ट्री। H.M. इलियट और जॉन डॉसन ने किताब लिखी है और उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें ये फरमान कोटेड है। और वो फरमान क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 18 अप्रैल 1669 इट रीच द ईयर्स ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह सलामत के कानों तक ये बात पहुंची। द प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ दैट इन द प्रोविंस ऑफ ताता, मुल्तान एंड बनारस, but especially in the latter, foolish Brahmins, Bekuf Brahman, were in the habit of expounding frivolous books in their schools, and that students and learners, Muslims as were Hindus, went there even from long distances. तो 18 अप्रैल 1669 को बादशाह सलामत के जो औरंगजेब थे उनके कानों में ये बात पहुंची कि ब्राह्मण जो है वो अपनी किताब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनकी किताब, उनके ज्ञान को देखते हुए ब्राह्मण और मुस्लिम भी वहाँ उनके पास जा रहे हैं, बहुत दूर दूर से जा रहे हैं। लेड बाय डिजायर टू, और किस डिजायर से जा रहे हैं, किस आशा से जा रहे हैं? लेड बाय डिजायर टू बिकम एक्वेंटेड विद द विकेट साइंसेस दे टॉट, उनकी पूजा पद्धति को सीखने के लिए वो जा रहे हैं। तो उसको उन्होंने फरमान में लिखा है कि लेड बाय द डिजायर टू गेट एक्वेंटेड विद द विकेट साइंसेस दे टॉट, उनकी जो दकियानूसी सोच है, उनकी जो दकियानूसी पूजा पद्धति, उसको सीखने के लिए जा रहे हैं। द डायरेक्टर ऑफ द फेथ कॉन्सिक्वेंटली issued orders to all the governors of province to infidels, and they were strictly enjoined to put an end to the entire practice and to stop to the teaching and practicing of idolaters forms of worship. On 15 Rabiul Akhir, जो है 2 सितंबर 1669, it was reported to His Religious Majesty, leader of the Unitarians, that in the obedience to the order, the government officer has destroyed the temple of Vishwanath at Banaras. 2 सितंबर 1669 को बादशाह सलामत का जो आदेश था उसकी कंप्लायंस में उनको बता दिया गया कि जो उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया, जो बनारस में है। और ये जो फरमान है, ये मैंने आपको बताया, ये बुक में भी कोटेड है, हिस्टोरियंस ने कोट किया है, जदूनाथ सरकार ने कोट किया है, इसका ओरिजिनल फरमान भी मौजूद है बीकानेर की म्यूजियम में, आर्कीव्स में भी मौजूद है, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है गिराने का। इसीलिए मैंने कहा कि ये केस बहुत स्ट्रांग है, और कोई भी मुस्लिम स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है कि अगर ये फरमान सही है तो उनकी मस्जिद गलत है, अगर ये फरमान सही है तो उनकी मस्जिद गलत। और इस फरमान, क्योंकि आप किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते, ये इस्लामिक लॉ भी है और ये हिंदू लॉ भी है। क्योंकि अगर हम प्रायर इन टाइम थे, अगर हमारी वहां पे, जैसे मैंने अभी आपको पैरा 116, अब इसको पैरा 116 से कनेक्ट करिए, इसीलिए मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा 116 बताया। पैरा 116 सुप्रीम कोर्ट का यही कहता है कि भले ही कोई मंदिर को तोड़ दे, जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर है, वो अमिट है। आप हमारा मंदिर तोड़ सकते हो, पर हमारा जो संकल्प है, हमारी आस्था है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो बादशाह सलामत ने तो मंदिर को तोड़ दिया, पर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 500 साल भी आज हिंदू जनमानस कोर्ट के सामने खड़ी है और कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है कि आप हमको हमारा राइट दीजिए और काशी हमको दीजिए, क्योंकि काशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूं। आप ये भी सवाल आपके मन में उठ सकता है, जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो हमारे सामने क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है और आज आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका वकील हूं, तो आपको आपका केस पता होना चाहिए कि हम किस आधार पे कोर्ट में गए हुए हैं। और इसीलिए ये सारी बातें आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और मैं आज आपके सामने एक मांग लेके और आया हूं, जब ये सारी रिसर्च अपने साथ आपके साथ कंप्लीट करूंगा तो, कि कोर्ट में तो हमें पता है कि मामला बहुत दिन तक चलता है, लंबित रहता है। राम मंदिर का केस 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने नींव डाली थी, 70 साल बाद उसका फैसला आया 2019 में। अब वो मंदिर बन रहा है। कितने ऐसे लोग हैं
जो उसको देख नहीं पाए माननीय अशोक सिंघल जी, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया, कितने कार सेवक शहीद हो गए जिन्होंने बलिदान दिया, जो नहीं देख पाए। आज क्या हम ये निश्चय कर लें, हमारी किसी से कोई डिमांड नहीं, कोई फेवर ना करें, सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग करें कि 6 महीने के अंदर इस केस का डे टू डे सुनवाई करके ट्रायल करें। अगर तर्क के मैदान पे एक बार हो जाए, तर्क के मैदान पे लड़ाई, जितने बैरिस्टर्स हैं, यहाँ के बैरिस्टर हैं, कहीं के बैरिस्टर हैं, जो भी हैं, जो अपने आप को बादशाह सलामत का वकील समझते हैं, वो भी आ जाए। आपकी तरफ से ईश्वर के वकील भी खड़े होंगे, बहुत बड़ी लीगल टीम रहेगी, और तर्क के मैदान में 6 महीने में फैसला हो जाए। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। हम रोड नहीं ब्लॉक कर रहे हैं किसान आंदोलन की तरह, हम मारकाट नहीं कर रहे हैं, हम तो संवैधानिक रूप से संविधान के दायरे के अंदर रह के अपनी मांग को मान रहे हैं। हम सरकार के पास नहीं जा रहे, हम तो कोर्ट से कह रहे हैं कि हमारी ये लीगल रिसर्च है, इस आधार पे हमें हमारा मंदिर वापस दीजिए। राइट ऑफ रेस्टोरेशन की मांग है ये, आर्टिकल 13(1) इसका अधिकार देता है। और ये बात पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में कही थी, हिस्टोरिकल रॉन्ग की। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस समय मीडिया में आया था, हरिशंकर जैन साहब ने भी। हिस्टोरिकल रॉन्ग जो इतिहास के पन्नों में हुआ है, क्या आज की डेट में हिंदुस्तान की कोर्ट को ये सक्षम है कि उस ऐतिहासिक चीज को रेक्टिफाई कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ कर सकती है। इतिहास में जो हुआ है संवैधानिक इंडिया में, उस चीज को आज का राजा, आज का सॉवरेन रेक्टिफाई कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू, जुडिशरी इज आल्सो वन ऑफ द सॉवरेन्स। जुडिशरी भी एक सॉवरेन है, 3 अंग है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और जुडिशरी इज आल्सो वन ऑफ द सॉवरेन्स। तो इसीलिए हम जुडिशरी के सामने गए हैं कि आप सॉवरेन एक्ट करते हुए इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करें। अब अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते हुए आप लोगों से कुछ और चीजें साझा करना चाहूंगा। सॉरी माइक। ये जो मैंने आपके सामने फरमान पढ़ा, ये मजलिस आलमगीरी में भी मेंशन्ड है, इसको जदुनाथ सरकार ने भी कोट किया है। इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, डिमोलिशन के बाद क्या हुआ, काशी मंदिर को डिमोलिश करने के बाद क्या हुआ। क्या हमने वहां पे अपनी पूजा पाठ छोड़ दी? आप जान के शौक हो जाएंगे, और वो मैं आपको कोर्ट ऑफ रेफरेंसेस बताऊंगा। मंदिर को तोड़ने के बाद भी हिंदू ने उस जगह को छोड़ा नहीं, अदृश्य रूप से ईश्वर के दर्शन करता रहा, वहां हाथ जोड़ता रहा, मस्जिद की चौखट पे हिंदू जनमानस दर्शन करता रहा। उस दयनीय स्थिति में भी हिंदुओं ने अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने इष्ट को छोड़ा नहीं, और इसीलिए आज संवैधानिक इंडिया में ये केस दायर हुआ है। और वो रिसर्च क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है जेम्स प्रिसेप की जो बुक है, डॉक्टर A.S. अटलेकर की, जो प्रोफेसर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, उन्होंने पेज नंबर 23 पे ये बात लिखी है, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसका जो कंटेंट है, उसका जो जिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। डॉक्टर A.S. अटलेकर जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पोस्ट डिमोलिशन हिंदुओं के कंडक्ट को कैसे डिफाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि ईस्टर्न पोर्शन जो है, द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ओपन प्लेटफॉर्म ऑफ द अलेज्ड मॉस्क is formed by covering with stone slabs on extensive Hindu mandap about 125 feet in dimension, a part of which is at present in the possession of Hindus. उन्होंने कहा कि मस्जिद के एक भाग में बहुत भीषण एक हिंदू स्ट्रक्चर है, और जो आज भी हिंदुओं के कब्जे में है, वो मां श्रृंगार गौरी की जो मस्जिद के साइड पे उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब में क्या कहा है, अ पोर्शन ऑफ मंडप ऑफ हिंदू टेम्पल exist in the courtyard of alleged Gyanvapi mosque is still in possession of Hindus. The construction raised in the regime of Aurangzeb by large is on the existing columns and remains of ancient temple. उन्होंने कहा औरंगजेब ने जो तथाकथित मस्जिद बनाई थी, ये साबित होता है स्ट्रक्चर से कि वो हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। All the back of the western wall of the alleged Gyanvapi mosque, there is image of goddess Shringar Gauri existing since time immemorial and being worshipped continuously. मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी हैं, और वो सदियों से
अनंत काल से चली आ रही हैं, आज तक वैसे ही हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या कही अपने किताब में, Hindus have continued to worship in the western side of alleged mosque of Gupta invisible deity. Hindus still continue to worship the place of dilapidated wall of ruins to the west of alleged mosque as the abode of Gauri and her son Lord Ganesh. They also pay homage to Panch Mandap. मैं पूछना चाहता हूं ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति है और हिंदू वहां पे पूजा कर रहे हैं? और क्या इस जगह का आज की डेट में स्वरूप देखा जाए, क्या इस जगह का स्वरूप हिंदू मंदिर का नहीं है? और जब ये हम प्लीडिंग लेके जाते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का टॉपिक क्यों रखा गया है, मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि आप ये सूट फाइल ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप इस चीज की इजाजत नहीं देता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। तो इन दोनों को भी मैं डील करूंगा और इसीलिए ये आज आपका टॉपिक रखा गया है। इसके बाद जेम्स प्रेसप ने A.S. अल्टरनेकर ने अपनी किताब में क्या कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फैक्ट, ये जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, काशी का केस तथ्यों से भरा हुआ है और एक नहीं 1000 डॉक्यूमेंट्री तथ्य है जो आज बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्होंने आगे क्या कहा अपनी किताब में, द फैक्ट दैट एंशिएंट टेंपल ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर वाज इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंट फॉर्म बाय द इंजीनियर्स ऑफ औरंगजेब, दे रिटेन्ड मच पार्ट ऑफ द ओल्ड टेंपल एज कुड बी पॉसिबल। वो कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जो मंदिर का ही स्ट्रक्चर था उसी को कन्वर्ट कर दिया और मंदिर का बहुत ज्यादा हिस्सा उन्होंने एज इट इज रिटेन किया है। The western hall of the temple was merely pulled down along with the adjoining subsidiary shrines. जो western side था मस्जिद का उसको तोड़ दिया और इर्द गिर्द के जो वहां पे देवी देवता थे उनको तोड़ दिया। They utilized useful building material level up to the debris and allowed to remain in that ugly condition still is there. The portion of the superstructure of the western mandap can still be seen in the ruins today. ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं A.S. अल्टरनेकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश सरकार के डीएम मिस्टर वॉटसन ने कहा है कि इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है और ये जगह हिंदुओं को दे दी जाए। और वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1809 में इतिहास ये बताता है कि हिंदुओं ने उस जगह को दोबारा कैप्चर कर लिया था और उसकी डेट है 30 दिसंबर 1810। और उस 30 दिसंबर 1810 जब हिंदुओं ने उस जगह को दोबारा कैप्चर कर लिया तो 30 दिसंबर 1810 में ब्रिटिश सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मिस्टर वॉटसन, उन्होंने लेटर लिखा प्रेसिडेंट काउंसिल को और उन्होंने सजेस्ट किया कि ज्ञान व्यापी का एरिया हिंदुओं को हमेशा के लिए दे दिया जाए। ये आज की सरकार नहीं कह रही है, ये ब्रिटिश सरकार के डीएम ने लिखा है। आज अगर कोई डीएम लिख दे तो मुझे लगता है सस्पेंड हो जाएगा। उस समय के ब्रिटिश सरकार के डीएम ने लिखा है कि हिंदुओं को ये जगह वापस दे दी जाए। इसके बाद जेम्स प्रेसप की मैंने आपको किताब का हवाला दिया, A.S. अल्टरनेकर की किताब का हवाला दिया। और इसके बाद मैं ये बात भी बताना चाहता हूं, पोजेशन दो तरह के होते हैं, एक डी जूरे पोजीशन होता है, एक डी फैक्टो पोजीशन होता है। आज हम इस जगह पे मौजूद हैं तो हम इस जगह के जो इस जगह का ओनर है वो यहाँ का डी फैक्टो ओनर भी है, मतलब फैक्चुअल पोजीशन में भी है, और डी जूरे ओनर भी है, मतलब पेपर्स पे पोजीशन भी है। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि काशी के केस में और मथुरा के केस में हम उस जगह के डी जूरे ओनर आज भी हैं। ऑन पेपर्स उस जगह के ओनर हम हैं, बस हमें उस जगह का पोजीशन लेना है और इसीलिए इस केस में हमने पोजीशन की मांग की है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है, एक बहुत मजेदार मोड़ आया काशी के केस में। एक सूट फाइल किया था दीन मोहम्मद साहब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सूट फाइल किया था दीन मोहम्मद साहब ने 1936 में और उसमें हिंदू समाज को पार्टी नहीं बनाया था, वो मुस्लिम्स ने फाइल किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और कहा था कि इस एरिया को वक्फ घोषित कर दिया जाए और ये जगह मस्जिद को दे दी जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदूज ने उस जगह को रिकैप्चर कर लिया था काफी भाग। और उस समय की ब्रिटिश सरकार ने 15 विटनेसेस को एग्जामिन किया हिंदुओं की तरफ से। शायद आज की सरकार या कोई भी सरकार है आज की सेकुलर तथाकथित सेकुलर में संविधान में ना करे, उस समय की
ब्रिटिश सरकार ने 15 विटनेसेस को एग्जामिन किया और उस सूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो सारी गवाही हिंदुओं के फेवर में आई। 15 के 15 गवाहों ने हिंदुओं के फेवर में गवाही दी और ब्रिटिश सरकार का जो स्टैंड था वो हिंदुओं के पक्ष में है। और उन्होंने क्या कहा अपनी गवाही का, उनकी जो 15 लोगों ने गवाही दी उसका क्रक्स मैं बता रहा हूं। और ये दीन मोहम्मद के सूट में जो मुस्लिम्स ने फाइल किया था उसमें गवाही आई है और इसकी जो फाइंडिंग है ये हम पे तो बाइंडिंग नहीं है पर मुस्लिम्स पे बाइंडिंग जरूर है। जो लोग आज काशी की बात करते हैं, काशी पे हमारी आस्था को चैलेंज करते हैं, उन्हें दीन मोहम्मद के केस में जो गवाही आई है उसको पढ़ना चाहिए और जो 15 गवाहों ने कहा है उस समय जो सरकार ने स्टैंड लिया उसको पढ़ना चाहिए। और उसमें गवाहों ने क्या कहा है? The worship of goddess Shringar Gauri and other deities were being performed in the precincts of old temple. गवाहों ने कहा है कि माँ श्रृंगार गौरी की वहां पे पूजा होती थी। अविमुक्तेश्वर was being worshipped by its place. He was in invisible form there. Parikrama of Avimukta Kshetra was being undertaken by the devotees. Shringar Gauri was situated near Panch Mandap and was being worshipped there. There was Gyan Mandap, Mukti Mandap, Varoj Mandap, Shobha Mandap and Shringar Mandap. Muktareshwar is underground and is in invisible form and is worshipped by the devotees. Hindus are the owners of the whole land and entire land inside the boundary wall in the possession of the Hindus. आज कल्पना कर सकते हैं कि 1936 में गुलामी काल में आज अगर कोई हिंदू विटनेस बनने जाएगा तो कितनी बार प्रोटेक्शन मांगेगा कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें थ्रेट है, ये है, वो है। 15 हिंदुओं ने मुस्लिम्स के केस में जाके गवाही दी और कहा कि ये जगह में हमारी बिलीफ है, फेथ है, आस्था है, ये जगह हिंदू देवी देवता उनके चिन्ह से भरी हुई है और इस जगह को हम कभी नहीं छोड़ सकते। हिंदुओं ने इस जगह को कभी छोड़ा भी नहीं। इसके बाद इस गवाही का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हिंदुओं ने यह भी गवाही दी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओल्ड टेम्पल कुड बी पार्टली डिमोलिश्ड एंड इन हैफहज़र्ड मैनर अ कंस्ट्रक्शन हैज बीन रेज्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ औरंगजेब, but in fact no mosque was constructed and the place in question could not be waqf property and the construction raised by Muslims by no stretch of imagination could be termed as mosque. तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि और इस जजमेंट के अगेंस्ट दीन मोहम्मद साहब अपील में गए और वो अपील भी डिसमिस हो गई और उसका भी मैं आपको साइटेशन बता रहा हूँ। ये जो अपील डिसमिस हुई है 1942 में डिसमिस हुई है, ये रिपोर्टेड है 1942 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 56। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि काशी विश्वनाथ एक्ट आया 1983 में, उस पूरी जगह को मंदिर परिसर का घोषित किया गया। और आज की डेट में अब हम आ जाते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे इस केस में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, कैसे इस केस में एक कह सकते हैं रोड़े अटकाने का काम कर रहा है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी धर्म स्थली का रिलीजियस कैरेक्टर था, और मैं ये बात आपको प्लीज एम्फेसिस करके कह रहा हूं, जो भी किसी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसे ही रहेगा। रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज किया, उसको एक मिनट के लिए अलग कर देते हैं। रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसे ही रहेगा और उसके लिए आप कोई भी लिटिगेशन नहीं कर सकते। अब मैं ये सवाल अपने आप से पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदू जनमानस का, हिंदू समाज का हक छीन लिया कोर्ट जाने का। मतलब जो 15 अगस्त 1947 को मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, या वाइस वर्सा मुस्लिम समाज का भी कोई आदमी हो जिसकी अगर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई है तो वो भी कोर्ट जा सकता था। आपने जो अन्याय इतिहास में हुआ था उसका जुडिशियल हक छीन लिया। कोर्ट में जाना हम सबका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्र कुमार केस में कहा है कि जुडिशियल रेमेडी को आप छीन नहीं सकते। आज हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? अगर सपोज करिए मुस्लिम साइड का ये आर्गुमेंट मान लेते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से आप काशी और मथुरा का केस कोर्ट में नहीं लड़ सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया? आप कोर्ट जा नहीं सकते, आपको सड़कों में आना पड़ेगा, आपको 6 दिसंबर 92 दोहराना पड़ेगा, तब लोग आपको कहेंगे कि आप हिंदू तालिबानी। और जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत कोर्ट में जाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट इस देश की नरसिम्हा राव सरकार ने 6 दिसंबर 92 की घटना के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। सॉरी, उससे पहले 1991 में।
तो सवाल यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट में उसने नोटिस जारी किया, वो विचाराधीन है, वो एक मुद्दा अलग है। पर मैं तो कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4, और आज मैं आपके सामने ये जो लीगल टर्म्स है बहुत सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं कि ये सारे आर्गुमेंट आप भी अपने लोगों से कर सकें, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि काशी मथुरा का केस तो चल ही नहीं सकता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो आप उनको बोलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वर्ड जो यूज है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसे ही रहेगा, और इस जगह का काशी का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का था, है और रहेगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है, वो एक अलग डिबेट है, वो चलती रहेगी, वो बाकी मंदिरों के लिए लड़ाई होती रहेगी। पर सो फार एज काशी एंड मथुरा इज कंसर्न, लेट मी क्लैरिफाई यू कि काशी और मथुरा के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आता है। और मैं अपने आर्गुमेंट को अगर मैं अपने आर्गुमेंट को एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहूं कि मान लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सपोज करिए बाय स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काशी और मथुरा के केस में आड़े आता है, तो मैं आप लोगों से मांग करता हूं और आप लोग भी इन टर्न सरकारों से मांग करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 5 में अयोध्या को एग्जेम्प्ट किया गया था कि अयोध्या के लिए मुकदमा चल सकता है और बाकी प्लेसेस के लिए नहीं चल सकता। ठीक है, आज की डेट में आर्टिकल 254 के तहत, आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 के तहत राज्य सरकार उसमें अमेंडमेंट करके काशी मथुरा ऐड कर दे और प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देगा। ये भी तो एक वाई मीडिया है। हम सरकारों से कुछ और मांग नहीं कर रहे, हम योगी सरकार से, माननीय मोदी जी से सिर्फ एक और एक मांग कर रहे हैं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मुस्लिम्स की आर्ग्यूमेंट की वजह से काशी और मथुरा में एक रोड़ा बन रहा है, एक अड़चन बन रहा है, और मैं क्यों कह रहा हूं रोड़ा और अड़चन बन रहा है उसको भी मैं क्लैरिफाई करता हूं। एक रोड़ा बन रहा है, एक अड़चन बन रहा है, आप उस एक्ट को अमेंड कर दीजिए और काशी मथुरा को उसके परव्यू से बाहर कर दीजिए। ये तो सरकार आसानी से कर सकती है क्योंकि हमें अपनी जुडिशियल रेमेडी लेने का हक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में रोड़ा बन रहा है, उसका कारण ये है, जब काशी के केस में 1991 में सूट फाइल किया गया था तो सूट में मुस्लिम साइड ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। आप जान के हैरान हो जाएंगे 30 साल से 30 इयर्स से वो केस जज का तस नहीं। एक जज ने फाइंडिंग दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सूट बार्ड है, दूसरे जज साहब ने फाइंडिंग दी हाई कोर्ट के कि नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, और जो मैं आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है इसलिए वो वही रहेगा, दूसरे जज साहब ने फाइंडिंग दी। मुस्लिम्स अपील में गए हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ये करते करते ही 30 साल लग गए, ये करते करते ही 30 साल लग गए। और अभी हमने जो आर्कियोलॉजिकल, आप लोगों ने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्शन मिला हमें कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से खुदाई कराई जाए और ये देखा जाए कि उस जगह का रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या है। उसके अगेंस्ट भी वो हाई कोर्ट चले गए, वो जजमेंट भी आपने स्टे करा दिया। तो सवाल ये है कि आप इस केस का निर्णय नहीं चाहते, और इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं, ये रिसर्च आपसे साझा कर रहा हूं, ये कंसेप्ट आपसे साझा कर रहा हूं कि आप हमारा सपोर्ट करें, आप इस केस का सपोर्ट करें, आप इसमें एक शक्ति बने, क्योंकि इस केस को फाइनली डिसाइड किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आता है नहीं आता है, इस कंफ्यूजन को लेकर उन्होंने कोर्ट में 30 साल काट दिए, 30 इयर्स, और आज भी मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अभी उसमें जजमेंट रिजर्व है, पिछले 8 महीने से जजमेंट नहीं है। तो इसीलिए जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस। तो इसीलिए ये मांग को लेके भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, और जब तक नहीं किया जाता है कम से कम इस केस को तो चालू किया रखा जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए ये काशी के परिप्रेक्ष्य में बताए। अब मैं थोड़ा सा समय आपको और लूंगा, सॉरी मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं, पर
पर मैं आप लोगों से मथुरा के केस में जो हमारी रिसर्च थी और मथुरा के केस में किस तरह से फ्रॉड हुआ और किस तरह से हम लोगों की पीठ पे खंजर भोंका गया है, ये भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि मथुरा के केस का इतिहास क्या है, मथुरा के केस की हिस्ट्री क्या है और आज हम कहां खड़े हैं। काशी के केस में सो फार एज कंसर्न मैं बात बता के अपना क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूं कि उसमें आज की डेट में काशी के सिविल कोर्ट में 7 सूट पेंडिंग है, सारे सूट एडमिट हो चुके हैं और अब हमें राम मंदिर की तरह जरूरत है कि जैसे राम मंदिर में 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने सूट फाइल किया था और 1989 में पब्लिक की मांग को देखते हुए हाई कोर्ट ने उसे ट्रांसफर किया था, ओरिजिनल ट्रायल राम मंदिर का हाई कोर्ट ने किया था, उसी तरह से काशी और मथुरा का केस भी हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और उसका ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट करे। तो मथुरा के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मथुरा का केस हमने भगवान श्री कृष्ण की तरफ से फाइल किया है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, और मथुरा के केस में जो हमने रिसर्च साझा की है लोगों से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मथुरा के केस में अगर किसी को केस समझना है तो उसके लिस्ट ऑफ डेट्स को समझना कि उसका इतिहास क्या है। और मैं आप लोगों से यहाँ पे भी जो तोड़ने के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पढ़ूंगा, जो बनाने के डॉक्यूमेंट्स है वो भी पढ़ूंगा। मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने रिसर्च है वो ये है कि जैसे काशी का केस है, बहुत बार तोड़ा गया काशी का मंदिर, वैसे मथुरा में भी हमारा जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लिया, वहां पे भी बहुत बार आक्रांताओं ने, बर्बरताओं ने उस मंदिर को ध्वस्त किया और आखिरी बार इतिहास में वर्णन मिलता है कि राजा वीर सिंह बुंदेला ने उसको 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। और इसके बाद 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने, जो इससे पहले काफी बार तोड़ा जा चुका है, और ये जितनी मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूं इसमें आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, ये अनकंट्रोवर्टेड हिस्ट्री है, ये इस केस की लीगल हिस्ट्री है। जो वहां के ट्रस्ट, वो वहां के मंदिर, वो सब इस चीज से एग्री करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी हमें इस चीज में सपोर्ट कर रहा है, उनसे वेरीफाइड, उनसे रेक्टिफाइड, उनसे अप्रूव्ड हिस्ट्री है ये इस केस की। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके सामने आके कुछ भी बोल के चला जा रहा हूं, ये इस केस की लीगल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। 1618 में राजा वीर सिंह, और ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तब आप आज हम लोग मिलके श्री कृष्ण जन्मभूमि का फ्रॉड समझेंगे। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बना 31 जुलाई 1658 में। ये सारी बातें मैं आपको हिस्टोरिकल बता रहा हूं। 1669 में, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा को डिमोलिश करने का फरमान दिया, और वो फरमान भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और वो फरमान क्या कहता है, ये जो फरमान है ये महान हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में कोट किया है, और ये फरमान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा अपने फरमान में, ये जो फरमान है ये आज भी बीकानेर की म्यूजियम में भी है, और ये पर्शियन में था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जदुनाथ सरकार साहब ने। और ये फरमान क्या कहता है, देखिए हर बात मंदिर तोड़ने का प्रूफ है हमारे पास। मैंने आपको बोला काशी में और मथुरा में भी मंदिर तोड़ने का क्या प्रूफ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में इसको बनवाया था। 1658 में औरंगजेब इस देश का बादशाह सलामत बना। 1669 में औरंगजेब ने 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। और क्या फरमान दिया, ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमजान 1080 हिजरी, जो जनवरी 1670 के करीब माना जाता है इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, द एम्परर, द रिवाइवर ऑफ द फेथ ऑफ द प्रॉफिट issued orders for demolition of Dehura of Keshav Rai in Mathura. In short time, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished. जनवरी 1669, 1670 में बादशाह सलामत ने ये फरमान दिया कि देहुरा ऑफ कटरा केशव देव इन मथुरा को तोड़ दिया जाए, और देखते ही देखते ये जो भव्य इमारत थी मूर्ति पूजकों की, इसको तोड़ दिया गया और उसकी जगह पे एक लॉफ्टी मस्जिद, एक भव्य मस्जिद की तामील कर दी गई। द आइडल्स लार्ज एंड स्मॉल ऑफ द टेम्पल वर ब्रॉट टू आगरा एंड बरीड
under the steps of mosque of Begum Shahi in order to be continually trodden upon। और वहाँ की जितनी मूर्तियाँ थी उसको लेके आगरा की बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रख दिया कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं तो उस पर कुचलते हुए जाएं। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बादशाह सलामत के फरमान में खुद लिखी हुई। इसके बाद in order to be continually trodden upon, the name of Mathura was changed to Islamabad। और ये जो बात मैंने आपको बोली ये मजलिस-ए आलमगीरी के पेज नंबर 95 और 96 में कोटेड है। जडुनाथ सरकार की किताब इजीली अवेलेबल है मजलिस-ए आलमगीरी, उसका पेज नंबर 95 96 आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं, उसमें फरमान एज इट इज कोटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की हिस्ट्री मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। जब वहाँ पे मंदिर तोड़ दी गई तो इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि 5 अप्रैल 1770 में वहाँ पे मराठा आए और बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ और मराठाओं ने उस जगह को दोबारा जीत लिया और मुस्लिम्स को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया और उस जगह में वापस इस पे काफ़ी कंट्रडिक्शंस है कि मस्जिद तोड़ दी, कोई कहता है मस्जिद तोड़ दी मंदिर बना दी, कोई लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पे मस्जिद थोड़ी सी पाटली थी, काफ़ी हद तक मस्जिद को डिमोलिश कर दिया था। पर ओवरऑल इतिहास इस पे मिलता है कि उस पूरे एरिया को मराठाओं ने कैप्चर कर लिया था और वो मराठा हुकूमत के अंदर आ गया था। इसके बाद 1803 में अब यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास चालू होता है। 1803 में वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1815 में ब्रिटिश सरकार ने इस जगह की बोली लगाई 13 पॉइंट, और ये जो पूरा एरिया है आज जिससे हम कंसर्न है 13.37 एकड़ ऑफ लैंड है मथुरा में, और उस जगह की ब्रिटिश सरकार ने बोली लगाई और 1815 में राजा पट्नीमल ने उस जगह के जो बनारस के राजा थे उसको ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीद लिया। मथुरा के केस इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास वहां पे खरीदने के डॉक्यूमेंट्स है, जहां पे हमारे हिंदू राजा ने उस एरिया को जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, पैदा हुए, जो पूरी भूमि हमारे लिए पूर्ण भूमि है, जिसके दर्शन करना, कंस के कारागार को देखना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उस जगह पे इतने तोड़ने, इतने डिमोलिशन के बाद भी हिंदू जनता ने, इस देश के लोगों ने उसको दोबारा ब्रिटिश सरकार से खरीदा, बाकायदा ऑक्शन में खरीदा, नीलामी में। और उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि पे 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुए, 10 राउंड्स। मैं आपको उस लिटिगेशन की हिस्ट्री में नहीं ले जाना चाहता हूं, पर 10 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुए एंड लेट मी टेल यू वो सारे के सारे 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हम लोगों ने जीते खरीदने के बाद भी। और खरीदने के बाद मैं सीधे सबसे इंपॉर्टेंट डेट पे आना चाहता हूं जो है 8 फरवरी 1944 की। 8 फरवरी 1944 को राजा पट्टीमल के जो वंशज थे राय किशन दास और राय आनंद दास, जो उनके लीगल हेयर्स माने जाते हैं, उन्होंने 13,400 रुपए की के दाम पे ये जुगल किशोर बिरला को ये जमीन दे दी। एक्चुअली जब मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गया था, केस जब हमारा एडमिट हो गया, उसमें नोटिस जारी हो गया, तो जब मैं उसके दर्शन करने गया था तो वहाँ के जो ट्रस्टीज हैं वो मुझे अपने साथ ले गए। तो उन्होंने बताया कि विष्णु आइए आप देखिए, और उन्होंने पूरा दिखाया कि ये देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भव्य मंदिर की इमारत थी, आज भी उसका प्लिंथ वैसे ही है, और आप उसको देख के कह नहीं सकते कि ये मस्जिद कोई खुद से बनाई गई है या कोई नींव खोद के बनाई गई है। वो भी उसी तरह का इतिहास मिलता है कि वहाँ पे अभी भी मंदिर के अंश, मंदिर का स्टोन, मंदिर के पत्थर आज भी उस इमारत में लगे हुए हैं और उसी के प्लिंथ पे, उसी की नींव पे ये इमारत खड़ी करी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो आपने अपने सूट में 13,400 रुपये लिखा है कि राय किशन दास और राय आनंद दास जो राजा पट्नीमल के वंशज थे, उन्होंने जुगल किशोर बिरला को 13,400 रुपये में क्यों बेची? क्योंकि उस समय वो लोग कालांतर में उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी और उनके ऊपर 13,400 रुपये का लोन था। तो उन्होंने जुगल किशोर बिरला जी से कहा कि आप 13,400 रुपये का हमारा लोन चुका दें तो ये ज़मीन हम आपको दे देंगे। उस समय का बहुत ही नॉमिनल अमाउंट था, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। और वो जुगल किशोर बिरला जी ने 8 फरवरी 1944 को उनको देके वो ज़मीन अपने हाथ में ले ली। और उस समय जो हमारे जुगल किशोर बिरला जी हैं उन्होंने वहाँ पे ट्रस्ट का निर्माण किया
और जिसे कहते हैं, और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। उन्होंने उस ट्रस्ट का निर्माण किया और पंडित मदन मोहन मालवीय का ये आइडिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन हम खरीद लें और ये पूरा जो पैसा है लोगों से चंदा लेके, लोहा लेके हम वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। और उसी आइडिया से उन्होंने इस ट्रस्ट का गठन किया था और जुगल किशोर बिरला जी को इस काम में लगाया था कि आप वो जमीन खरीद के एक ट्रस्ट का निर्माण करें। और अल्टीमेटली उन्होंने जमीन खरीद के श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण किया और ये सारी जमीन ट्रस्ट में निहित हो गई। और जो ट्रस्ट है वो बना है 21 फरवरी 1951 को। इन द मीन टाइम जब जुगल किशोर बिरला जी ने खरीदा था, इन द मीन टाइम पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निधन हो गया, पर जुगल किशोर बिरला जी उस ट्रस्ट को चलाते रहे और ये सारी जमीन ट्रस्ट में निहित हो गई। अब फ्रॉड कहाँ हुआ, अब धोखा कहाँ हुआ है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। 1958 में 1 मई 1958 को एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, और ये बड़ा मिलता जुलता नाम है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। तो आज भी लोग कंफ्यूजन में हैं। ये तो ईश्वर की हम पे अनुकंपा हुई कि 60 साल के बाद इतनी बार मथुरा की कोर्ट गए, वहां से रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की, पर कुछ ईश्वर की प्रेरणा थी, ईश्वर का आशीर्वाद था कि हमें वो रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट हाथ लग गए। और वो फ्रॉड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा महीन फ्रॉड है, ये बड़ा महीन फ्रॉड है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना 1951 में, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ बना 1958 में। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने एक सिविल सूट दायर किया, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने, जो 1958 में बना था, 12 मई 1964 को, 12 मई 1964 को। और हैदराबाद में बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हैदराबाद से इस जगह का, इस बात का बहुत कनेक्शन है। 12 मई 1964 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने एक सूट दायर किया कि भाई मुस्लिम्स कुछ एरिया में कब्जा कर रहे हैं, इनको आप रोक दें, ये बोल के सूट दायर किया। और 12 अक्टूबर 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने उस केस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया मुस्लिम से, जो बात आपके यहाँ के एमपी साहब बराबर बोलते रहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब उसमें मुद्दा बचा ही क्या है। मुद्दा यह है कि जब वो जमीन ट्रस्ट की थी तो सेवा संघ कैसे उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और केस कैसे दायर कर सकता है। ये तो आपने बंटी बबली की पिक्चर देखी है ना, कि ताजमहल किसी ने बेच दिया, तो एग्जैक्टली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस केस में यही हुआ है। जो उस जगह का ओनर नहीं था, जो उस जगह का स्वामित्व नहीं था, एक फर्जी केस दायर करके ये दिखाने के लिए कि वो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, उस केस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो कॉम्प्रोमाइज के डॉक्यूमेंट्स भी हमने निकाले और वो कॉम्प्रोमाइज को हमने कोर्ट में चुनौती दी और कहा है कि 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज निरस्त किया जाए। और कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप 60 साल बाद क्यों आ गए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की लड़ी लगा दी कि जहां पे फ्रॉड होता है आप कभी भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। फ्रॉड अनरेवल्स एवरीथिंग, ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो मथुरा के जितने लोग थे, जब हम पहले गए, मैं और मेरे पिताजी, हम लोगों ने कहा कि इसमें हेल्प कर दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। हम लोग दे दिए, देख लेते, शायद हमारी बुद्धि से कुछ निकल जाए। पर बड़ी मुश्किल से भगवान कृष्ण ने शक्ति दी, ताकत दी, आशीर्वाद दी, और मैं मानता हूं ये ईश्वरी काम है। ये 60 साल के बाद ये फटे हुए डॉक्यूमेंट्स निकलना, उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में हमें 3 महीने लग गए, उसको टाइप कराना इंग्लिश से, हिंदी से टूटी हुई गंदे गंदे डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में, उसके बाद हिंदी से उसको समझना, उसके बाद इस चीज को निकालना कि भाई ये फ्रॉड हुआ है, बिना किसी की ब्रीफिंग के। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी लीगल टीम, मेरे गुरु, मेरे पिताजी माननीय श्री हरिशंकर जैन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेरणा दी कि बेटा ये केस फाइल करो और जो मेरे हक है उसकी लड़ाई लड़ो। और आज आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि ये लीगल रिसर्च की गई। अगर ये लीगल रिसर्च ना होती तो समाज सोता रहता,
नेताओं के आगे पीछे घूमता रहता, अपने हकों के लिए समझता रहता कि है क्या मामला। आज जब हमने सूट फाइल किया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ, बहुत लोगों ने उस सूट को कॉपी पेस्ट करके और भी सूट फाइल कर दिया। हमने सूट फाइल किया था भगवान श्री कृष्ण के नाम से थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री, और सूट में हर जगह हर 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 मतलब HER लिखा हुआ। जो लोगों ने कॉपी पेस्ट किया उन्होंने इतनी भी अकल नहीं लगाई कि जब वो कर रहे हैं तो हिज लिख दें, उन्होंने भी हर लिख दिया। और हर करके आप विश्वास नहीं मानेंगे, मथुरा के केस में 30 सूट फाइल हो गए, 30 सूट्स, मोर देन 30 सूट्स, हर दिन एक सूट फाइल हो रहा है। तो हमने भगत सिंह की तरह एक क्रांति जगाई, एक ज्वाला जगाई कि हिंदू समाज, हम इस बात से भयभीत नहीं हुए। और लोग भयभीत हो जाते हैं कि भाई हमने सूट फाइल कर दिया, अरे इसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, वो हमने कहा जितने लोगों को सूट फाइल करने करो, लो हमारे सूट की कॉपी तुम भी फाइल करो, 1000 2000 सूट फाइल हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये समाज तो जागृत होगा। क्या दिक्कत, जितने केसेस फाइल हो। और आज की डेट में मथुरा की केस में जब हमने सूट फाइल किया तो पहली बार वो सूट डिसमिस हुआ, पहले दिन सूट डिसमिस हुआ। बहुत प्रेशर था, एक्सट्रीम प्रेशर था कि आपने कैसे कर दिया, क्या कर दिया। मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। जब हमारा सूट डिसमिस हुआ तो कोर्ट ने फाइंडिंग ये दी, बड़ी शॉकिंग फाइंडिंग दी, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, और भक्त अगर कोर्ट में आ जाएंगे तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो अब तो न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त कोर्ट में आ चुके हैं, और कोर्ट ने, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उस सूट में नोटिस जारी किया है। अब वो मामला विचाराधीन है, और हमारी पूरी कोशिश है, और इसीलिए मैं आपसे सामने कह रहा हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि इन सारे केसेस का ट्रायल 6 महीने के अंदर हो जाए। हम कोर्ट के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आप लोगों की जरूरत है। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों के अंदर चेतना है, और आप लोग इस चीज से अवेयर हो। इसी मुद्दे को लेके हम आपके सामने आए हैं। और क्लोजिंग कमेंट्स में मैं, क्योंकि टाइम कम बचा है, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं जी। तो ये जो दोनों बातें मैंने रखी इन, और मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डील किया। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा हिंदू जनता से जुड़े हुए हैं, हिंदू जनता की आत्मा को झकझोर रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द इश्यूज है वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट 1995, वक्फ एक्ट 1995 क्यों असंवैधानिक है, क्यों गलत है, ये सवाल हम सबके मन में उठना, हम सबके अंदर उठना लाजमी है। वक्फ एक्ट 1995 का जो ओरिजिनल स्वरूप था वो था मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। उसमें अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें कोई ऐसी पावर्स उनको नहीं दी हुई थी। उनके प्रॉपर्टी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वो एक्ट बना हुआ था, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कालांतर में पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते होते आज की डेट में वक्फ एक्ट 1995 बना हुआ है। और वक्फ एक्ट 1995 की कुछ धाराएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वक्फ एक्ट क्यों गलत है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, और वक्फ एक्ट मैं आपको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट साइट करूंगा, जिसमें कहा गया है कि डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो वक्फ बोर्ड की है। और वो कैसे हुई उसका मैं आपको लीगल उदाहरण दूंगा कि लॉ में ऐसी असीमित अधिकार और शक्तियां वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, आज जब हम लोग काशी और मथुरा पे केस करते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं। जब मैंने ताजमहल पे केस किया था तो लोगों ने मुझ पे हंसा था कि आप ये क्या बचकानी बात कर रहे हो, ताजमहल कैसे शिव मंदिर हो सकता है। माय डियर सीनियर्स, माय डियर कलीग्स, लेट मी टेल यू, ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। अगर वो उसको घोषित कर दे तो कोई नहीं हंसता। हम कहते हैं कि अगर ताजमहल
शिवालय है, शिवलिंग है, तो लोग हम पे हंसते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमारी रिसर्च स्ट्रांग है, हम अपनी रिसर्च के आधार पर कोर्ट पे जाते हैं। पर मैं आपको बताने का तात्पर्य यह था कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि बताइए भैया शाहजहां ने वक्फ डीड कब की, जरा वो वक्फ डीड लाके दिखाइए। तब से उनके वकील 2 साल से केस को एडजर्न करा रहे हैं, वो दिखा नहीं पा रहे हैं कि भैया शाहजहां ने इसको वक्फ कब घोषित किया। अगर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और ताजमहल की पूरी इमारत तामील की थी, जैसे हम लोग को इतिहास पढ़ाया जाता है 20 साल तक, तो उसको वक्फ डेडिकेट किया होगा, बिना अल्लाह को डेडिकेट किए कोई आप प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। राजा जय सिंह से एक्सचेंज मिली थी, वो म्यूजियम से भी हमने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, वो सारी बात अलग। पर अगर शाहजहां ने उसको वक्फ घोषित किया था तो वो वक्फ डीड लाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये आर्टिकल्स है, इसको गूगल में भी पढ़ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछा हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। और ये मैं आपको अपनी रिसर्च के दौरान बताने जाता हूं कि वक्फ एक्ट को ऐसी असीमित पावर क्यों दी हुई है, और ये कैसे कहीं ना कहीं काशी के केस में, मथुरा के केस में भी इंपैक्ट डालती हैं। क्योंकि एक आर्गुमेंट उनका हमेशा रहता है कि ये संपत्ति वक्फ की है और इसको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। वक्फ ट्राइब्यूनल में एक मुस्लिम एक इस्लामिक स्कॉलर होगा और 2 राज्य सरकार के लोग होंगे। तो वो चाहते हैं कि ये जो दोनों केसेस है ये सिविल कोर्ट में ना चले, ये वक्फ ट्राइब्यूनल में चले। ये उनका वन ऑफ द लिम ऑफ द आर्गुमेंट्स है। और इसीलिए मैंने आपको अपनी रिसर्च के दौरान ये बताने की कोशिश की कि अगर आपने वक्फ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जमीन अल्लाह को डेडिकेटेड हो, और वो वही करे जिसका उसके लिए ओनरशिप है, और नॉन हिंदू उसको वक्फ नहीं डेडिकेट कर सकता, सॉरी नॉन मुस्लिम, मुस्लिम ही कर सकता है, और मुस्लिम उसका प्रॉपर ओनर हो। अगर आप किसी संपत्ति के ओनर हैं तो ही आप उसे वक्फ घोषित कर सकते हैं। पर इस केस को लटकाने के लिए, अटकाने के लिए, भटकाने के लिए और बहुत सारी संपत्ति कैप्चर करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वक्फ एक्ट के कुछ जो बहुत ही खतरनाक प्रोविजंस हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वक्फ एक्ट का सेक्शन 40, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले कुछ एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपसे शेयर करूंगा। सेक्शन 4 है वक्फ एक्ट का, जो ये वक्फ एक्ट को अनकंट्रोल्ड अनचेक पावर देता है कि वो सर्वे करवाएगा। हर 10 साल पे वक्फ संपत्ति का सर्वे होता है, और सेक्शन 4 और 5 में जब राज्य सरकार सर्वे करेगी तो वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है, और वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म कर देगी कि हमने संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। अगर आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके अपनी लड़ाई लड़िए। और वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो बात है मैं आपको बता चुका हूं, और उस सर्वे का जो खर्चा है वो भी राज्य सरकार वहन करेगी। अब मेरा सवाल आपके सामने ये है कि क्या ऐसा कोई भी अधिकार ट्रस्ट को दिया है, क्या ऐसा कोई भी अधिकार पुजारी को, मठ को, मंदिर को दिया है कि आप हमारी प्रॉपर्टी के लिए सर्वे करेंगे? क्या आपने हमें कोई अधिकार दिया है कि हम किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति, मतलब मंदिर की संपत्ति घोषित कर सकते हैं? नहीं दिया है। उनके मुतवल्ली को पब्लिक सर्वेंट माना है, मतलब अगर आप उनके मुतवल्ली को हाथ लगा देंगे तो आपको आईपीसी के धारा के तहत माना जाएगा कि आपने किसी पुलिस ऑफिसर या एक पब्लिक सर्वेंट पे हाथ लगाया और आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। क्या ऐसी कोई भी उपाधि, क्या ऐसा कोई भी स्टेटस आपने हमारे पुजारी, हमारे मठाधीश, हमारे शंकराचार्य को दिया है? एक ही जवाब है, नहीं दिया। और इसीलिए वक्फ एक्ट 1995 इस मौजूदा स्थिति में टोटल असंवैधानिक है। मैंने आपके सामने सेक्शन 4 और 5 को डील किया। इसके बाद 2013 में सेक्शन 6 में एक अमेंडमेंट किया गया। उससे पहले वहां पे था पर्सन इंटरेस्टेड, कि मतलब कोई भी आदमी अगर सर्वे से व्यथित है तो वो मुस्लिम समाज का ही होगा, ये मान के चला जाता था, और इसीलिए वहां पे पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड यूज था। उसको बदमाशी करके 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। देखिए किस तरह से महीन ढंग से हमारे समाज पे, हमारे लोगों के साथ आघात होता है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं, और इसीलिए इन 4 मुद्दों के साथ आया हूं कि आपको ये सारी बातें बता सकूं कि पर्सन एग्रीव्ड और पर्सन इंटरेस्टेड में क्या फर्क है। जब आपने उसको पर्सन एग्रीव्ड कर दिया, मतलब हम लोग भी उसमें इंक्लूड हो गए। उससे पहले हम पर्सन इंटरेस्टेड की श्रेणी में नहीं आते थे, वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आते थे। अब आपने पर्सन एग्रीव्ड भी कर दिया कि अगर किसी की संपत्ति वक्फ में आ गई है तो आप जाइए उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए।
मेरा तो एक सीधा सा सिंपल सा सल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स को जो मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक मांग कर रहा हूं कि आप इतना कर दीजिए कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आपने वक्फ बोर्ड बनाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मैनेज करिए, वक्फ बोर्ड बनाइए, वक्फ काउंसिल बनाइए, सर्वे कराइए, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पे हिंदू जनता इन्वॉल्व होती है, नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व होता है, वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वो नॉर्मल लॉ से चलेगा। ये कानून में अमेंडमेंट आना चाहिए और ये मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकारों को, इस देश के लॉ मिनिस्टर को सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी, मैंने आपको बताया डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd नंबर पे है, ये 1st नंबर पे आ जाएंगे। इतनी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वक्फ बोर्ड को स्पेशल स्टेटस दिया गया है सेक्शन 28 और 29 में, और वो डीएम को आदेश पारित कर सकते हैं कि आप उनके आदेश का कंप्लायंस करिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी बाउंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ वक्फ बोर्ड। सेक्शन 28 एंड 29। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी पावर ट्रस्ट को दी गई है? क्या किसी मठाधीश को, किसी मंदिर को दी गई है? ये किस तरह का एक्ट बनाया है 1995 में? और अब विडंबना देखिए, एक मिनट मेरी बात को जरा आप इंटेलेक्चुअली सोचिएगा। एक तरफ आप ये कहते हो, और इसीलिए आज टॉपिक रखा है वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। एक तरफ आप ये कहते हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अगर 15 अगस्त 1947 को किसी जगह की कोई स्थिति थी तो उसको रेस्टोर करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, और दूसरी तरफ आपने पूरी लीगल रेमेडीज खोल रखी है एक समाज के लिए। मतलब मैं अपने टूटे हुए मंदिर के रेस्टोरेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकता हूं, और वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, और अगर कोई एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, फिर उससे एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट जाए, फिर उससे एग्रीव्ड है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो मतलब एक तरफ सारी लीगल रेमेडीज ओपन है और दूसरी तरफ आपने हम लोगों के कोर्ट जाने के रास्ते भी बंद कर दिए। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 का बहुत तगड़ा इंटरकनेक्शन है। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो होगा ठीक है, एक व्यू हो सकता है कि इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को मेंटेन रखने के लिए ठीक है, जो बात इतिहास में होगी उसको भूल जाओ। पर जब आप उसको वक्फ एक्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसी गवर्नमेंट ने 4 साल में डिस्क्रिमिनेशन की हद कर दी। आपने हमारे तो पहले दरवाजे बड़े आराम से बंद किए और उसके बाद एक समाज के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए सारी लीगल रेमेडीज खोल दी। इसके बाद वक्फ एक्ट का सबसे भयानक प्रोविजन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और ये सबसे भयावह प्रोविजन है जो वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 है। और ये इसको पढ़ने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि कोई लॉयर बनने की, कोई एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है। ये नंगी निगाहों से भी ये आदमी पढ़ के समझ सकता है, इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए इसका क्या कहता है, वेयर द बोर्ड सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आज की कार्यक्रम के बाद आप जाइएगा, आप लोगों से ये बात बोलिएगा, और मैं आपका सॉरी समय ले रहा हूं पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रखना चाहता हूं आपके सामने। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, वेयर द बोर्ड हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट सोसाइटी registered in pursuance of Indian Trust Act or Societies Registration Act or any other act is waqf property. The board may, notwithstanding anything contained in such act, hold an inquiry in that regard to such property, and after such inquiry if the board is satisfied that such property is the waqf property, call upon the trust and the society to either register such property under the act as waqf property or show cause as to why such property should not be registered, provided that in all such cases notice of action proposed to be taken under this subsection shall be given to the authority to whom the trust or the society has been registered. मतलब अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई भी सोसाइटी की या ट्रस्ट की संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वो उनको बुलाएगा कि भैया बताओ, इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद जिसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है उसको नोटिस नहीं देगा। ये जो निजाम का कल्चर है, ये जो बादशाह का कल्चर है, ये इस एक्ट में दिया हुआ है। आप नोटिस किसको देंगे? उस अथॉरिटी को जिसके अंदर वो सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। मतलब अगर मैंने अपनी कोई सोसाइटी रजिस्टर की है और मेरी सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है कि ये वक्फ संपत्ति है कि नहीं, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा।
वो पूछा जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रार से, और सोसाइटी रजिस्ट्रार हो सकता है मुझे नोटिस की कॉपी दे, हो सकता है ना दे, और मेरी संपत्ति कालांतर में वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा मुझे। और जब पता चलेगा तो फिर उसको मैं कहां चैलेंज कर सकता हूं? एक समय सीमा दी हुई है 3 साल, 1 साल के अंदर आप उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करेंगे। तो सवाल यह है, आपने तो पूरे देश को हथियाने के लिए असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए, और इसी सेक्शन 40 का उपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड ने ताजमहल और कितनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। अभी फिलहाल मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में पार्क है, जहां पे शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क ने शहादत दी है। शहीद चंद्रशेखर जी ने शहादत दी थी पेड़ के पीछे अपने आप को गोली मार के कि वो ना पकड़े जा सके। उसको अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है, और वहां पे 20 मज़ारें और एक मस्जिद तामील हो गया था देखते देखते। हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाई कि भाई ये मजार और मस्जिद यहाँ पे हटाई जाए, ये शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्य भूमि है। आप जान के ताज्जुब हो जाएंगे, और मैं तो खुद बड़ा शौक हूं कि लोग कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ तो उनको दिमाग लगाना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने उसमें एफिडेविट फाइल किया और कहा कि हमने इसको 1995 में 1991 में वक्फ एक्ट 1995 के अंदर रजिस्टर कर लिया। तो मैं और मेरे पिताजी वो डॉक्यूमेंट पढ़ के हम लोगों ने इतना हंसा कि एक्ट तो 1995 में आया, और आपने वक्फ एक्ट 1995 के तहत इसको वक्फ 1991 में कैसे दर्ज कर लिया? ऑब्वियसली बैक डेटेड फोर्स डॉक्यूमेंट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप जान के ये मुझे आपको बताने में खुशी होगी, इंडिया की शायद लीगल हिस्ट्री में पहली बार 20 मजार और एक मस्जिद वहां से हटाई गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, तत्काल प्रभाव से वहां पे मजार और मस्जिद हटाई जाए। ये सारा इलीगल इंक्रोचमेंट है, और वहां पे पुलिस फोर्स आर्मी लगा के जो कार्रवाई करनी थी कर दी गई है। और अब जो स्थिति है, पार्क हमारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो पूर्ण भूमि थी आज वो वक्फ बोर्ड के कब्जे से मुक्त है। नहीं तो पूरे पार्क को हथियाने का इन्होंने योजना बना ली थी। देखते देखते वहां पे भव्य मस्जिद तामील हो जाती, और आगे आने वाले हमारी जनरेशन बाद वहां पे लड़ाई चलती रही। इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बस 2 बातें और रखना चाहता हूं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 52 और 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनको पावर देता है कि वो किसी भी आदमी को डिस्पोजेस करने का ऑर्डर दे सकते हैं जो उनकी संपत्ति पे। अगर कोई वो ट्रस्ट या मंदिर की संपत्ति पे है तो हमें सूट फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, और एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इनको हटाइए, और डीएम एसएसपी को कह सकते हैं कि आप हमारे ऑर्डर की तामील करिए, कंप्लायंस करिए। इसके बाद सेक्शन 83 में वक्फ ट्राइब्यूनल को पावर दी है कि वो किसी भी आदमी को मतलब जो भी डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं। सेक्शन 89 में उनको पावर दी है कि अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं तो आपको उनको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। और काशी और मथुरा के केस में हमने 2 महीने की प्रायर नोटिस दी है सुन्नी सेंट्रल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, काशी के केस में, मथुरा के केस में। मैं ये पूछना चाहता हूं, उनको आपने गवर्नमेंट का स्टेटस दिया है, पैरेलल गवर्नमेंट का, क्या ऐसा स्टेटस आपने किसी मठाधीश को या किसी पुजारी या संत या महंत को दिया है? एक ही जवाब मिलेगा, नहीं दिया। तो ऐसा धर्म के आधार पे ऐसा भेदभाव क्यों? अगर हमारा देश सेकुलर है तो इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? और सेक्शन 107 में वक्फ एक्ट के आपने उनको लिमिटेशन से भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर मैं आज मेरी कोई मंदिर टूटी है, अगर आज मैं एक समय सीमा के अंदर कोर्ट में नहीं जाता हूं तो मैं उस कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता हूं, मैं लिमिटेशन से मेरा केस बार्ड हो जाता है। पर सेक्शन 107 में उन्हें लिमिटेशन से भी एग्जेम्प्ट किया गया कि आपको जब भी पता चले कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति थी, आप उठिए, जागिए और वक्फ संपत्ति घोषित कर दीजिए, और आप कोर्ट में लड़ाई लड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, ये सारी व्यवस्था आपके लिए बनी हुई है। तो इस तरह का ये वक्फ एक्ट 1995 है। मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने बताने की कोशिश की, और आज आप लोगों ने मुझे इतनी पेशेंटली सुना, मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने आके अपनी बात रखूं। मैं दोबारा माननीय पुष्पेंद्र जी का, डॉक्टर मोहन गुप्ता का, इस सम्मानीय मंच का, उत्कृष्ट भारतीय का, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, मुझ जैसे युवा को, कि मैं आपके सामने आके अपनी बात रखूं। और ये सारे लिटिगेशन लड़ने का, ये सारी मुद्दे लड़ने का
उद्देश्य एक ही है कि हमारा देश, हमारा मुल्क इस आक्रांताओं के अगेंस्ट, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ा हो और हिंदू जनमानस के अंदर एक चेतना उत्पन्न की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।